तो मेरा आपसे अनुरोध है जी। और विक्रमशिला में तो पाल वंश का शासन था जो बंगाल के थे, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर पटना के बाद सबसे अगर भागलपुर में आपको वस्तुस्तरीय स्टेशन बनाना चाहिए। और मेरी आपसे उपाध्यक्ष जी आपके माध्यम से गुजारिश है कि आखिर रेलवे के अंदर कब सुधार हो। हम लोग ट्रेन में चलते हैं, हमारे यहाँ एयरपोर्ट नहीं है। हर हफ्ते बंगाल के सांसद कलकत्ता, फ्राइडे को हम जाते हैं, पूरे बंगाल के सांसद मिल जाते हैं। वो कहते हैं आप कलकत्ता क्यों इतना आते हैं? मैंने कहा हम कलकत्ता आते नहीं, हम यहाँ होके भागलपुर जाते हैं, वहां ट्रेन से जाते, फ्लाइट से जाते हैं, फिर हम हावड़ा जमालपुर ट्रेन पकड़ते हैं, ये मुंगेर वाले जो आपके मनाजिर साहब के क्षेत्र की ट्रेन, और वो पकड़ते हैं। और कई बार उपाध्यक्ष की हालत ऐसी है कि कलकत्ता में जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो खाना देते हैं। एक दिन खाना दिया, हम नीचे रख दिया, आंख लग गई, और जब उठे तो देखे चूहा खा गया कि। और कई बार ट्रेन के अंदर मच्छर तो काटता है, चलिए वो तो बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को बिहार में बहुत दिन से बिजली रहती नहीं थी, तो हम लोग को मच्छर बहुत काटता था, तो थोड़ा आदत। लेकिन अब क्या करें कि वहां तिलचट्टा भी चलता है बदन पे। तिलचट्टा माने कॉकरोच। काकरोच जी, बिहार की भाषा में हम बता रहे, बड़ी दिक्कत होती उपाध्यक्ष जी। और जो कम्बल मिलता है, पता नहीं दीदी को याद है कि दीदी को किसी और ने भी कंप्लेन किया होगा, बेड रोल जो मिलता है उसका जो कम्बल है उस पर तो पेंटिंग बनी होती है, इतना गंदा होता कि हमको लगता है मॉडर्न आर्ट है इस पे, वो उसको ओढ़ने में दिक्कत होती। और जो कम्बल मिलता है इतना महकता है। मेरा कहना है कि जो लोगों के पास ये काम है, मुझे आपसे पूरी उम्मीद। आप नहीं, बदबू जी, निशिकांत जी ने कल ही कंप्लेन दिया, बदबू आती है उससे, खुशबू जी, खुशबू नहीं आती। इस तरह की कई चीजें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। मेरे खड़े होने का मतलब है वेकअप अलार्म जगाना, आपकी आलोचना करने वाला। हमारा जो आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, हम एक पॉजिटिव अप्रोच के विपक्ष हैं। हम सिर्फ नेगेटिव लाइन पे नहीं चलते जैसे सरकार के लोग सत्ता के मद में चूर होके चल रहे हैं, पॉजिटिव है हम जो है जी। इसलिए हमारा काम है कि आपको जगाते रहना। आज रेलवे में निजी क्षेत्र की भूमिका आपने तैयारी की है उसके बारे में मैं लंबा नहीं बोलूंगा, मेरे जो और साथी आएंगे उनके लिए ये विषय छोड़ता हूं। मैं आपके ऊपर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो सेफ्टी है, जो सिक्योरिटी है, उस पर ध्यान, उसका जो हाइजीन है उस पर ध्यान देना चाहिए। आप विश्व स्तरीय बनाएंगे और आपका रेलवे जो है वो टूरिज्म का डेवलपमेंट होना चाहिए, उस पर कोई ध्यान नहीं। आप जो जयपुर से चला देंगी, आप कलकत्ता से चलाएंगी, दिल्ली से चलाएंगी, यहां से तो बहुत ट्रेन चल रही है, लेकिन ऐसे क्षेत्र जो उपेक्षित हैं उनके ऊपर आपको काम करना चाहिए। और उपाध्यक्ष जी आपके माध्यम से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि दीदी जब से आप रेल मंत्री बनी हैं, देख रहे हैं कि सेंट्रल हॉल में खान पान में थोड़ा सुधार हुआ। तो यहाँ तो देखा शत्रुघ्न जी भी एक दिन यहीं खा रहे थे, तो इन्होंने कहा कि बड़ा बढ़िया खान पान हो गया। लेकिन रेलवे में जो खाना मिलता है वो खाना ऐसा होता है कि उसको कभी आप एक आध बार उसको चेक करके देखें, एकदम हाइजीनिक नहीं होता, कहीं से भी कुछ चढ़ा देता है और वो खाकर लोग बीमार होने लगे। चबाना होता है वो हम आज ये आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि ये यूटीएस सिस्टम जो है, जो आरक्षण की व्यवस्था, इसके लिए आपने पोस्ट ऑफिस पे भी व्यवस्था कर दी है, इसको और बढ़ाना चाहिए, यूनिवर्सिटी में ले जाना चाहिए, इसको ऐसे स्थान पर ले जाना चाहिए जहां पर ज्यादा लोग आते हैं, वो टिकट की व्यवस्था जल्दी मिल जाए और उस विषय को आपको ध्यान में लाना चाहिए। उपाध्यक्ष जी, हाँ वो लाने ये मैं आज आरक्षण नहीं होता। उपाध्यक्ष जी, आप हम लोगों की कस्टोडियन हैं, आपके जरिए ये गुजारिश करना चाहते हैं कि कई बार एमपी का भी रिजर्वेशन नहीं होता,
हम लोग कई बार रिजर्वेशन नहीं होता है, वो आपने डीआरएम को या किसको डीसीएम को किसको पावर दे दिया है, वो उसका कोई रिश्तेदार जाए फट से सीट रिलीज कर देता है। और एमपी साहब आए तो टीटी तो सेटिंग किए रहता है, कहता है सर आज सीटें नहीं है, हमको पार्लियामेंट आना। आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि एमपी को अगर संसद सत्र चल रहा है और एमपी अगर पार्लियामेंट गाड़ी में चढ़ा तो एक आध सीट रखिए, टीटी के लिए सीट रख रहे हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट नहीं आ सकता। आज रिजर्वेशन में इतनी दिक्कत आ रही है जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता। मैं आपके जरिए अब मैं बिहार पे आता हूं। अब देश की बातें आपने क्योंकि घंटी बजा दी है तो मैं बहुत लंबा विषय नहीं रखते हुए मैं बिहार की तरफ आता हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम बिहार के लोग बहुत समुंदर के किनारे पर नहीं हैं। जो समुंदर के किनारे राज हैं वहां व्यापार बहुत पहले हुआ। बंगाल में समुंदर था, महाराष्ट्र में समुंदर, गुजरात में समुंदर, तो जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो वहां होता है, व्यापारी वहां आते थे। और हम लोग जब ज्वाइंट बिहार था तो हमारे यहाँ कोयला था, बक्साइट था, सब कुछ था। हमारा तो सब कुछ निकाल के अलग अलग राज्य में हुआ। कभी बिहार में आंदोलन नहीं चला कि बिहार का सामान है उसको नहीं करना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन आज हम डेवलप नहीं हुए। हमारे पास भारत सरकार से जो छोटी मोटी चीज बिहार, यूपी या पूरा ईस्टर्न इंडिया के अंदर आज हम पिछड़ गए। आज हो गया है, एक भारत हो गया है, एक इंडिया हो गया। हम सब पिछड़े लोग हो गए। हमारे बीच में जो उधर उत्तर के राज हैं वो भारत कहला रहे हैं और कुछ राज हैं जो तरक्की कर गए। हम शुभकामना देते हैं, सब राज तरक्की करना चाहिए, गणतंत्र पूरा मजबूत होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज बिहार के साथ क्यों अन्याय हो रहा है? आज बिहार के अंदर जो आपको हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चिट्ठी लिखा था और हमको ये लगा कि उन्होंने आपको चिट्ठी लिखा है तो उनकी सब बात आप मान लीजिएगा, लेकिन कोई बात हमारी मानी नहीं गई। आज वहां से नतेश्वर से इस्लामपुर, नरोड़ा से सिखपुरा लाइन, ये उसके बाद हरनौत वाला वर्कशॉप, पटना गंगा रेल कम जो ओवरब्रिज है उसका काम सुस्त है। वो रेल कम ओवरब्रिज जो मुंगेर में है, मुनाजिर साहब मुंगेर के रहने वाले, इनके वो हम लोग बच्चे से देख रहे हैं वो ब्रिज बन रहा है। अब बड़े हो गए, थोड़े दिन में पता नहीं वो ये हम लोग कहेंगे कि हम बुजुर्ग हो गए, तब भी वो रेल नहीं बन रहा। अगर वो बन जाए तो उससे पूरा बंगाल को बहुत स्लो काम चल रहा है। और दीदी मेरी आपसे दरखास्त है, हम जान रहे हैं आप मिशन बंगाल पे लगी, लेकिन थोड़ा बिहार भी आइए, हम लोग ऐसा स्वागत आपका करेंगे जैसा बंगाल में भी नहीं होता। एक बार टाइम दीजिए, आप आइए, मुंगेर का पुल विजिट कीजिए। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हम लोग गए थे, नीतीश कुमार जी ने 6 महासेतु बनाया था, जो कोसी में एक महासेतु बनाया और उसमें वो आज हम लोग गए थे वहां पे, मैं कोसी का हूं और वहां पर उस हुकुमदेव बाबू भी उसके अंदर गए थे। मखाना का माला इन्होंने अटल जी को पहनाया। हम लोगों को बड़ी अपेक्षा थी, लालू जी के टाइम में वो काम कैसे स्लो हो गया, हमको बड़ी इस पे चिंता हुई। अब इनके लोग समझते हैं कि बिहार में बहुत हो गया। एक आम इंप्रेशन संसद में होता है, खाली बिहार के मंत्री हुए, सब काम हो गया। लेकिन चलिए ना जरा हमारे यहाँ फील्ड पर विजिट कीजिए, बिहार में कुछ नहीं हुआ। आज कोसी ब्रिज अधूरा है, आज पटना गया का जो डबलिंग है वो अधूरा है, सकरी हसनपुर का काम अधूरा है, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी का काम नहीं हो रहा, हाजीपुर सिगौली का नहीं हो रहा, महाराजगंज मसरक नहीं हो रहा। और मैं आपके जरिए ये कहना चाहता हूं कि जो अररिया से गलगलिया का था वो काम, रेलवे का सर्वे लालू जी के टाइम में हुआ था, वो काम अधूरा है। आज कोसी के खुद यहाँ दिनेश यादव जी सहरसा के हमारे एमपी बैठे हुए हैं, आज भी वहां रेल लाइन तो बड़ी हो गई लेकिन ट्रेन के नाम पर कुछ नहीं। क्या अधिकार नहीं? क्या बिहार के लोगों को सिर्फ पटना में गाड़ी चली जाएगी? तो पटना तो हमारी राजधानी है, हमें गर्व है। पटना के सांसद, माननीय सांसद बैठे हुए हैं हम लोग, और रंजन पाटलिपुत्र के रंजन यादव जी भी वहां से। लेकिन इनके यहाँ सब कुछ दीजिए, अच्छी बात। हम लोग शत्रुघ्न जी से कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आए। पटना मतलब पटना पे सबका अधिकार, बहुत से लोग वहीं रहते हैं, लालू जी भी डेरा वहीं है आजकल, भले सांसद छपरा से हो, लेकिन मेन जो अभी आवास जी, तो वहां पर भी हम ये कह रहे हैं कि
आपने जब सकरी लखवा वाला काम नहीं हुआ, ये छपरा के अंदर जो आपने व्हील प्लांट जो आपने लगाया था चुनाव से पहले, बहुत हर ब्लॉकों में फैक्ट्री खोल दिया आपने। ब्लॉके हम गए थे देखने, और आपके लोगों को लगा कि यहाँ बहुत कुछ मिलेगा। जैसे आप आ गए सब काम बंद है, और 90% काम जी प्रगति। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो छपरा का काम मधेपुरा वाला आपने अनाउंस किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मधेपुरा का आपने पिछले बजट में उसको अनाउंस किया। हमारा आपसे अनुरोध है कि आज चंपारण का वो जो हमारे यहाँ जो ये रमा देवी जी ने जो पिरैया, ढाका, पताही, मधुबन, शिवहर जो लाइन कही है उस पर ही ध्यान देना चाहिए। और उपाध्यक्ष जी, मैं अपनी बात की समाप्ति की तरफ आ रहा हूं। हमारा अनुरोध है कि दीदी, हम लोगों के लिए बड़ी दिक्कत होती है, जैसे आपको बंगाल में दिक्कत होती है जनता को जवाब दें, उस तरह हम लोग भागलपुर में बहुत जवाब लोग मांगता है। कहता है कि आप तो भारत सरकार मंत्री रहे हैं, आप यहाँ सामने बेंच पे बैठते हैं, आपका क्या प्रभाव है जो डीआरएम कार्यालय नहीं हो रहा? तो ठीक है, थोड़ा देर से कीजिए लेकिन कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बंगाल का पोर्शन काट के मत दीजिए, बिहारी वाला जो ये अनाउंस किए हैं उसको कर दीजिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। हमारा आपसे अनुरोध है कि जो राजधानी की बात हुई है उसको कर दीजिए। उसके अलावा जो तीन पहाड़ भागलपुर रेल लाइन है उसको कीजिए। जो भागलपुर में विक्रमशिला है, विक्रमशिला को गोड्डा होते हुए आपको, क्योंकि मंदार पर्वत जिससे समुद्र मंथन हुआ था, जिससे अमृत मिला था, वो भी हमारे यहाँ भागलपुर में। और अगर आप उस मंदार पर्वत पे बहुत टूरिस्ट आते हैं, और देवघर जहाँ सुल्तानगंज से लोग जल लेकर, उपाध्यक्ष जी आप भी वहाँ गए हैं, देवघर जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत बड़ा टूरिस्ट सर्किट आप डेवलप कर सकते हैं। उसकी नई रेल लाइन आपको शुरू करनी चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला देवघर लाइन वया गोड्डा। उसके बाद मेरा आपसे अनुरोध है कि आज भागलपुर में ये गोरखपुर के लिए, लखनऊ के लिए कोई ट्रेन नहीं, आपकी लखनऊ बरौनी ट्रेन है, उसको आपको भागलपुर तक एक्सटेंड कर देना चाहिए। आपके पास गाड़ी दिन भर वहां खड़ी रहती है, उसको भागलपुर तक आप ले जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। उपाध्यक्ष जी, मेरा आपके जरिए अनुरोध है, और दीदी को मैं ये बात 10-12 बार समझा चुका हूं, दीदी मेरे से उब गई होंगी सुन सुन के। जिस तरह कलकत्ता में हावड़ा और सियालदह 2 स्टेशन है, उसी तरह भागलपुर में गंगा के उस पार नौगछिया है और गंगा के इस पार भागलपुर है। अब जब पुल नहीं बना तो जो कटिहार बरौनी पे ट्रेन जाती थी वो वहां नहीं रुकती थी, छोटा स्टेशन था, आपने मॉडल स्टेशन बना दिया, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। नौगछिया के लोग बहुत खुश हैं, उनकी तरफ से हम आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन स्टेशन अच्छा करा देंगी और वहां से ट्रेन जो है हम लोगों को चिढ़ाते हुए निकल जाती कि इतनी बड़ी आबादी, भागलपुर, विक्रमशिला, जहां का सांसद शाहनवाज हो, वहां ट्रेन नहीं रुकेगी। ये अंग की राजधानी, तो ये बड़ी दिक्कत होती है हम लोगों को। इसलिए दीदी आपसे अनुरोध है, ये टेक्निकल पॉइंट है, और खगड़िया में जितना रेवेन्यू है जंक्शन में, उतना ही रेवेन्यू नौगछिया में है। उपाध्यक्ष जी खत्म कर रहे हैं आप, ये प्लेन वाला मामला अभी चल रहा है, ले जा रहे हैं। आप सरकार नहीं बनी, नहीं तो उतारिए देते। अभी तक गया में किए कि नहीं आपको तो ले गए थे गया में, जब उद्घाटन किए, आप उद्घाटन करते तो हम लोग का फोटो नहीं देते थे। आप एमपी थे, गया ले गए, तो आपका राबड़ी जी का भी फोटो लगाया, आपको भी ले गए थे गया में, अब वहां जहाज का उद्घाटन करवाया था। इसलिए उपाध्यक्ष जी, मैं कंक्लूड कर रहा हूं आपके संरक्षण के साथ और आपके आशीर्वाद के साथ कि आप भी थोड़ा वहां पर, हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि जिस तरह सियालदह में, अगर भागलपुर में, कलकत्ता में हावड़ा है तो फिर सियालदह से गाड़ी क्यों चलती है? उसी तरह अगर भागलपुर में, भागलपुर रूट पर मुंगेर पुल बनेगा तो बहुत रेल हमको मिल जाएगी। लेकिन आज हमारे लिए भागलपुर के स्टेशन का नाम है नौगछिया ब्रैकेट में भागलपुर। तो दीदी से मेरा अनुरोध है कि जो ट्रेन वहां जाती है 1-1 मिनट उतार दीजिए, वहां 1 मिनट रोक दीजिए, और अगर रेवेन्यू खगड़िया से कम हो तो मत रोकिए।
नहीं नहीं, हम कंपटीशन नहीं कर रहे हैं।